करेंगे यहाँ पे जो है दो मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो है दो आपको यहाँ पे लॉज बताऊंगी मेंडल के, जो कि उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके जो वो फार्मुलेट किए। सबसे पहला लॉ जो है दैट इज मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ जो उसने क्या निकाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स, क्योंकि हमने आपको पता है कि करेक्टर है उसके दो एलील्स होंगे। एलील्स मतलब जीन्स हैं आपके, ये आपको आगे टर्म बताऊंगी। क्या बताइए आपको, द लॉ स्टेट्स दैट वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स विच कंट्रोल ए करेक्टर यूजुअली एक्सप्रेसेस and prevent the expression of others, the allele which is expressed that is called dominant and the allele which is not expressed that is called recessively। जैसे कि हमने बोला कि उसने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड में उसने एक ही करेक्टर लिया, जैसे उसने हाइट ले ली, हाइट को हम टी से डिनोट कर सकते हैं, किससे डिनोट सकते हैं, डी। तो जो प्योर टॉल होगा उसके लिए दो एलील होंगे, ठीक है। और उसी तरह जो आपका प्योर ड्वार्फ होगा मतलब छोटा होगा, उसके जो ही दो ही एलील होंगे वो स्मॉल टी से हम उसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, लॉ स्टेट दैट वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स, हमेशा दो एलील होते हैं, एक पेयर होता है एलील का, एक पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर ऑफ एलील क्या डिनोट कर रहा है कि प्लांट जो वो प्योर टॉल है। और ये जो और अगर इनमें से एक जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, इसको हम बोलेंगे टॉल, हाइब्रिड टॉल है ये। यहाँ पे किसने एक्सप्रेस किया, कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया। किसने एक्सप्रेस किया, कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया, क्योंकि कैपिटल टी जो वो टॉल का है और स्मॉल टी जो वो रिसेसिव वाले का है, हाइब्रिड का है। तो यानी कि स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो यहाँ पे टी कैपिटल टी ने एक्सप्रेस कर लिया, ये हो गया डोमिनेंट, और जिसने एक्सप्रेस नहीं किया वो क्या हो गया, रिसेसिव। सो दिस लॉ स्टेट दैट वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स व्हिच कंट्रोल्स ए करेक्टर, जो कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे करेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल टी। एक ही कर रहा है ना, दो में से, दोनों में से एक ही कंट्रोल कर रहा था, डोमिनेंट हो गया। तो बोला वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स व्हिच कंट्रोल्स ए करेक्टर यूजुअली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, द एलील व्हिच इज एक्सप्रेस्ड दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द एलील व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस्ड दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। अब यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे आपने देखा प्योर टॉल, रिसेसिव या हाइब्रिड, यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएंगी। एक आ जाएगा आपका होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं और एक होते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, द टू एलील्स ऑफ ए ट्रेट आर सिमिलर। जैसे मैंने बोला कि एक ट्रेट है, ट्रेट क्या है, हाइट, इसके दो एलील क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। मानो अगर ये टॉल है, क्या है, ये टॉल है, तो इसके दोनों एलील क्या होंगे, कैपिटल टी होंगे। क्या होंगे इसके, कैपिटल टी। और इसका अगर ये प्लांट ड्वार्फ है तो इसके दोनों एलील क्या होंगे, स्मॉल टी। क्या बोला, द टू एलील्स ऑफ ए ट्रेट, ट्रेट क्या है यहाँ पे, हाइट है, ट्रेट क्या है यहाँ पे, हाइट। द टू एलील्स ऑफ ए ट्रेट आर सिमिलर इन द होमोजाइगस इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल होमोजाइगस होंगे तो उसके दोनों एलील जो वो सेम होंगे, दे मे बी डोमिनेंट और दे मे बी रिसेसिव। अब हम इसको बोल रहे हैं ये कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी ये रिसेसिव है, मगर इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस। बेशक ये रिसेसिव है मगर दोनों एलील क्या है, सेम है, दोनों एलील क्या है, सेम। एलील शुड बी सेम देन दे आर कॉल्ड होमोजाइगस। यहाँ पे भी सेम है, ये डोमिनेंट वाला होमोजाइगस है, ये रिसेसिव वाला होमोजाइगस इंडिविजुअल है। अच्छा, जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, टू एलील ऑफ ए ट्रेट आर डिसिमिलर, दो एलील हैं मगर उनमें से एक एलील जो है वो डिसिमिलर है। दो एलील है, कैरेक्टर के दो एलील हैं। अब इसको हम बोल रहे हैं कि ये टॉल है, क्या बोल रहे हैं इसको, टॉल है। यहाँ पे दो एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, मगर वो कैसे हैं, डिसिमिलर, एक जैसे नहीं है, ना तो कैपिटल टी है, ना ही स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो ये डिसिमिलर हैं। द टू एलील ऑफ ए ट्रेट, जैसे कि हाइट का ट्रेट जो है यहाँ पे दोनों एलील उसके डिसिमिलर हैं, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। और यहाँ पे जो इसने अपने आप को ये दिखा रहा है हमें, टॉल है ये, फिनोटाइपिकली जो टॉल है, फिनोटाइपिकली बाहर से देखने में हमें टॉल लगेगा, अगर इसके हम जीन्स की स्टडी करें तो इसके बीच में जीन्स होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, और ये अपने आप को एज ए एक्सप्रेस करेगा टॉल, क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट था, इसने मैंने आपको एक्सप्रेस कर लिया और स्मॉल को इसने एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझ गए ना आप। होमोजाइगस है कि किसी ट्रेट के दोनों एलील सेम होना, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, और हेटेरोजाइगस वो होते हैं किसी ट्रेट के दोनों एलील जो है वो डिफरेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। ठीक है, आ गया ये मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। इसको हम यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ये देख रहे हैं आप कि ये प्योर टॉल है, कैपिटल टी हमने प्योर टॉल प्लांट को जो है हमने क्योंकि बोला किसी करेक्टर के दो एलील हो जाते हैं, तो प्योर के लिए हम कैपिटल टी लगाते हैं, और ये प्योर ड्वार्फ है तो उसके लिए भी स्मॉल टी लगा देंगे। ये जो है इसका जो बाहर से देखने में हमें प्लांट प्योर टॉल लगेगा, बाहर से देखने में ये प्लांट प्योर ड्वार्फ लगेगा। ये इसका फिनोटाइप है, फिनोटाइप होता है जो एक्सप्रेशन करेक्टर्स हैं, the characters which are expressed and which can be seen externally they are called phenotypes। और जब जो है अगर उसकी जीन्स की स्टडी करें, जो जीनोटाइप है उनका वो ये है,
ये जीनोटाइप्स होते हैं। जेनेटिकल जो मेकअप होता है उसको बोलते हैं जीनोटाइप, और जो एक्सटर्नल मेकअप होता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये प्योर टाल है, ये प्योर ड्वार्फ है। प्योर टाल क्यों बोला? क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। इसको प्योर ड्वार्फ क्यों बोला? क्योंकि इसमें स्मॉल टी है। अच्छा, तो ये जो जहाँ पे हमने प्योर टाल लिखा है इसको बोलेंगे फिनोटाइप। क्या बोलेंगे इसको? फिनोटाइप। यहाँ पे हमने जीन्स लिखी, इसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। तो ये हमारी पेरेंटल जनरेशन आ गई। क्या गई है? पेरेंटल जनरेशन को हम पी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगी। आपको पता है गैमेटोजेनेसिस मियोसिस से होती है। जब गैमेटोजेनेसिस तो क्या होती है? मियोसिस। अब इनके गैमेट्स बन जाएंगे। इसके दो गैमेट बने, कैपिटल टी, इसके भी दो गैमेट बने स्मॉल टी। अब क्या होगी यहाँ पे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या होगी यहाँ पे? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो है एक गैमेट इस वाले गैमेट से क्रॉस करेगा, ये वाला गैमेट इससे क्रॉस करेगा, और हमारे पास F1 जनरेशन आ जाएगी। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो टॉल थी, मगर हमने साथ में वर्ड क्या लगाया? हाइब्रिड टॉल। बाहर से देखने में जो यहाँ पे हमारे पास ये प्लांट थे, हमने जो है एक खेत में जो है वो टॉल प्लांट के सीड्स ग्रो कर दिए, और एक में जो स्मॉल वाले, और बाद में जब गैमेटोजेनेसिस हुई और उसके बीच में जो प्लांट प्रोड्यूस हुए तो हमने देखा वो सारे के सारे टॉल थे। मगर जब हमने उनकी जीन्स की स्टडी की तो जीन्स जो थे वो इस टाइप के थे, एक कैपिटल टी या स्मॉल टी था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, यानी कि ये हाइब्रिड टॉल हैं। बाहर से देखने में तो टॉल ही आएंगे, तब हम हाइब्रिड बर्ड नहीं बोल सकते। फिनोटाइपिकली इनको हम टॉल बोलेंगे, जीनोटाइपिकली क्या है? ये हाइब्रिड टॉल हैं। अच्छा, अब क्यों हुए ये टॉल? क्योंकि यहाँ पर जो है एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। डोमिनेंट एक्सप्रेस हो गया, रिसेसिव जो वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव। अब यहाँ से फिर दोबारा से गैमेटोजेनेसिस होती है, मियोसिस हो रही है। दोबारा से जब गैमेटोजेनेसिस हुई तो यहाँ से गैमीट्स बने। क्या बने? गैमीट्स। तो इससे बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई तो अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं। जैसे ये वाला गैमीट है, इसको इस वाले दोनों से हमने क्रॉस करवाना है, इन दोनों गैमीट से। जैसे इसको पहले मैंने इस कैपिटल टी वाले से करवाया, फिर इसको इसे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको इसके साथ करवा देते हैं और इसके उसके साथ, फिर तो वो F1 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में जो है हर एक गैमीट को दूसरे वाला जो इंडिविजुअल है उसके दोनों गैमीट से क्रॉस करवाना है। इसको इसके साथ करवाया, फिर इसको इसके साथ, फिर हमने दूसरे वाला इसका गैमीट पकड़ लिया, इसकी क्रॉसिंग जो इसके साथ करवाई और इसकी क्रॉसिंग जो फिर इसके साथ करवाई। हमारे पास चार टाइप के इंडिविजुअल आ गए। एक आ गए कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो जीन्स टाइप में आते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये जीनोटाइप है। क्या ये? जीनोटाइप। जब हमने इसका फिनोटाइप स्टडी किया तो ये हमारे पास क्या थे? प्योर टॉल थे, यानी कि। और कैसे हैं ये? होमोजाइगस। क्योंकि होमोजाइगस में क्या होते हैं? दोनों एलील कैरेक्टर के कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। हेटेरोजाइगस में क्या होते हैं? दोनों एलील जो डिफरेंट होते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। ये और इसमें दोनों एलील जो वो सेम है, बट दे आर स्मॉल ड्वार्फ हैं। तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, और ये क्या है? क्या कहते हैं इसको? प्योर ड्वार्फ है। कैसा इंडिविजुअल है ये? प्योर ड्वार्फ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास F2 जो रेशियो आई, हमने अगर काउंट करें फिनोटाइपिकली, F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, याद रखेंगे क्वेश्चन आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 रेशियो जो आती है फिनोटाइप्स की, फिनोटाइप की जो रेशियो होती है दैट इज 3:1, कि 3 टॉल हैं। बाहर से देखने में तीनों ही टॉल लगे, जीन्स थोड़ी स्टडी की, हम उसका बाहर से देख रहे हैं, फिनोटाइप देख रहे हैं उसका। तो 3 इंडिविजुअल जो हमारे पास कैसे आए? टॉल है। और एक इंडिविजुअल कैसा आया? एक प्लांट कैसा आया? ड्वार्फ आया। तो F2 रेशियो क्या आई? 3:1। ये जो 3:1 रेशियो आई हमारे पास, जो F2 रेशियो जो आई हमारे पास 3:1 जो आई, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। अच्छा, ये जो क्रॉस हमने ऐसे किया, अगर कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, उसके लिए एक तरीका ये भी होता है, जो हमारे पास गैमीट्स आ जाते हैं, इन गैमीट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे एक वाला यहाँ पे लिख दिया, दूसरे वाला यहाँ पे लिख दिया, इस तरह ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर। जैसे ये मेल गैमीट्स हो गए, फीमेल गैमीट्स हो गए। कौन से हो गए? फीमेल। जिनकी ऐसे क्रॉस हो जाता है, टी को टी से, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरह से भी जनरेशन आ जाती है। 3 हमारे पास जो है ये जो है टॉल है, और एक जो हमारे पास है ड्वार्फ है। दिस इज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि डोमिनेंट ने जो अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो उसने रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, मगर वो भी छुपा नहीं रहा। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं आया, वो सारे के सारे हाइब्रिड टॉल आए, मगर सेकंड जनरेशन में जो रिसेसिव ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ आ गया इसका। वैसे तो पहला ये डोमिनेंस का था, एक्चुअली फर्स्ट लॉ जो मेंडल का यही है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन बाय मियोसिस, मैंने बोला जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है, मियोसिस होती है, द टू एलील्स ऑफ contrasting each character move apart due to the separation of chromosomes which bear them, so that each gamete receives only one allele of each character and random basis. Therefore gamete possesses only
वन अलील ऑफ ईच करेक्टर दे आर ऑलवेज प्योर। आपने देखा यहाँ पे जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है, ये इंडिविजुअल है, इनकी गैमेटोजेनेसिस हुई, क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुई, तो गैमीट्स सेपरेट हो जाते हैं। अब गैमीट्स के ऊपर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। नेचुरली जब गैमीट्स डिफरेंट हो गए और उनके ऊपर जो अलील्स हैं वो भी अलग हो गए, तो उनके पास क्रोमोसोम भी डिफरेंट हो गए, क्रोमोसोम भी अलग अलग हो गए, यानी कि ईच अलील पोजेसेस द सिंगल करेक्टर और जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी दे गेट सेगरेटी, दे always possess one allele, each allele possesses one chromosome only and they are always pure, क्योंकि इसके ऊपर एक है। अगर दो होते तब तो मान लेते, जैसे यहाँ पे दो आ रहे हैं तो यहाँ पे एक स्मॉल हो गया, एक कैपिटल हो गया, मगर यहाँ पे जो है गैमीट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्योर। देखो यहाँ पे भी गैमीट्स जो वो हमेशा प्योर होते हैं, उनके पास एक ही अलील आता है। दोबारा से बताती हूँ आपको, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन बाय मियोसिस द टू अलील्स कंट्रोलिंग ईच करेक्टर, जो अलील्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी किसको कर रहा है? टॉलनेस को, ठीक है। कंट्रोलिंग ईच करेक्टर मूव अपार्ट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, वो अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम जो वो अलग हो जाते हैं, विच बियर देम, क्योंकि उन गैमीट्स के ऊपर वो क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील, हर एक गैमीट के पास एक ही एलील आता है ऑफ ईच करेक्टर, जैसे टॉलनेस का एक ही एलील आया कैपिटल टी, या डवार्फनेस का एक ही एलील आया स्मॉल टी। सो ओनली वन एलील ऑफ ईच करेक्टर ऑन रैंडम बेसिस, देयरफॉर गैमीट पोजेसेस वन एलील ऑफ ईच करेक्टर, हर एक गैमीट के पास हर एक करेक्टर का सिर्फ एक ही एलील होता है, एंड दे आर ऑलवेज प्योर। दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं, जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब ये प्योर, ये टॉल प्लांट्स हैं, यहाँ पे जैसे उसमें सेम वही है, ये प्योर टॉल प्लांट्स हैं, ये प्योर डवार्फ प्लांट्स हैं। इसको कैपिटल टी से नोट करेंगे, इसको स्मॉल टी से, ये होमोजाइगस हो गए। यहाँ पे लाफ पेयर फैक्टर्स हो गया, क्योंकि जो है पेयर होते हैं हमेशा फैक्टर्स। अब गैमेटोजेनेसिस हुई तो क्या हो गया? गैमीट्स अलग हो गए, तो उनके ऊपर एक एलील आ गया, लाफ सेग्रीगेशन हो गया। यही तो बता रही हूँ मैं आपको कि जब गैमीट्स बनते हैं तो जो है अलील अलग अलग हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फिर जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई, F1 जनरेशन आई, ये हाइब्रिड टॉल आ गए, क्योंकि जो टॉल वाला जो अलील था उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, रिसेसिव वाले को उसने एक्सप्रेस नहीं होने दिया। अब हमारे पास फिर से गैमेटोजेनेसिस हुई है, हमारे पास फिर से 4 टाइप के गैमीट्स बन गए। अब आपने देखा गैमीट जो अलग हो गए, ये वाला गैमीट टॉलनेस को कंट्रोल करेगा, ये वाला गैमीट जो वो उसको डवार्फनेस को कंट्रोल करेगा, टॉलनेस को, तो ये अलग हो गए। इसलिए तो बोलते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑलवेज ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, बिकॉज दे पोजेसेस ओनली वन गैमीट। अब जो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया आपको कि ये वाला गैमीट यहाँ पे लिख दिया, ये गैमीट यहाँ पे लिख दिया। मान लीजिए ये मेल गैमीट्स हैं, ये फीमेल गैमीट्स हैं, फीमेल गैमीट्स को इधर लिख दिया, इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, तो क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। और ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जो फर्स्ट वाला जो कैपिटल वाला लेटर पहले लिखा जाता है, यहाँ पे हम टी को टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखना, क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह फिर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे ये जो है जो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं होता वो यहाँ पे सेकंड जनरेशन में अपीयर हो गया। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3 टॉल हैं, 3 आर टॉल एंड और एक कैसा है? डवार्फ है। फिनोटाइपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन की क्या है? 3:1। और इसकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या है F2 जनरेशन की? दैट इज कि एक प्योर टॉल है, 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल हैं और एक प्योर डवार्फ है। ये है 1:2। अगर हम जीन्स अगर की स्टडी करें F2 जनरेशन के प्लांट की, अगर जीन्स की स्टडी करें, देखने में तो वो 3:1 है, मगर जब हमने उसकी जीन्स की स्टडी की तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है कि वहाँ पे जो है एक प्योर टॉल आया और जो है 2 जो वो हाइब्रिड टॉल आए और एक जो वो प्योर डवार्फ आया। तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बता दिया कि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, ठीक है। अब जो है रिजल्ट्स क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के? मोनो हाइब्रिड के जो क्रॉस के जो रिजल्ट आए, F1 प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स प्योर फॉर द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर आर सिमिलर एंड एक्सप्रेसिव ओनली वन कैरेक्टर कंट्रास्टिंग ट्रेट, दैट मींस दे रिजेंबल ओनली वन पेरेंट, नन इज इंटरमीडिएट बिटवीन देम। क्या बोला इन्होंने कि जो F1 प्रोड्यूस हुई जनरेशन, वहाँ पे किसके बीच में हमने की? 2 प्योर प्लांट्स में एक प्योर टॉल था, एक प्योर डवार्फ था, उनमें से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। जैसे कि यहाँ पे प्योर टॉल था, प्योर डवार्फ था, तो जो टॉल वाला था उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, वो टॉल आ गया। डवार्फ वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ये एक हमने कंक्लूजन निकाला, दैट इज नन इज इंटरमीडिएट बिटवीन देम, कि ऐसा भी नहीं था कि कोई एक 10 मीटर लंबा है और एक जो है वो 6 मीटर लंबा है तो बीच वाला जो 7 मीटर का लंबा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आया। उनमें से सिर्फ जो 2 प्योर प्लांट्स थे, जो प्योर इंडिविजुअल थे, उनमें से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। दूसरा, इट डज नॉट मीन विच पेरेंट प्रोवाइड मेल गैमीट एंड विच प्रोवाइड फीमेल गैमीट। ये कुछ मैटर नहीं करता है कि ये वाला पेरेंट जो है मेल गैमीट दे रहा है या ये वाला मेल गैमीट दे रहा है, ये डजंट मैटर।
चाहे आप ये मेल ले लीजिए, चाहे ये फीमेल ले लीजिए, चाहे ये फीमेल ले लीजिए, चाहे ये मेल ले लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. डज नॉट मीन विच पेरेंट प्रोवाइड्स मेल गैमीट एंड विच पेरेंट प्रोवाइड फीमेल गैमीट. द रिजल्ट्स रिमेन द सेम इन दिस. In other words, reciprocal cross provides similar F1 plants. ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है कि what are reciprocal cross? Reciprocal cross means कि male and female gametes can be of any parent. They may be of pure tall, they may be of pure dwarf, but the results will be remain the same. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो आ गया उसको reciprocal cross बोलते हैं. तीसरा आ गया रिजल्ट इसका फाइंडिंग बोथ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स अपीयर इन द F2 प्लांट्स. जो F1 जनरेशन में जो है एक ही जो है पेरेंट अपीयर हुआ था, ड्वार्फ वाला अपीयर नहीं होता, मगर F2 जनरेशन में क्या होता है, दोनों ही कंट्रास्टिंग ट्रेट अपीयर हो जाते हैं. देखो F2 जनरेशन आई ना, तो यहाँ पर क्या आया, टॉल भी आ गया और ड्वार्फ भी आ गए, जबकि जो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स थे उनकी तरह अपीयर हो गए, जबकि यहाँ पर सारे के सारे कैसे आए थे, टॉल आए थे. सो इन द F2 जनरेशन बोथ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स अपीयर. चौथा आ गया द कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द character expressed in F1 plants appears in the 3/4 of the F2 plants. क्या बोला, कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द character expressed in the F1 plants appears 3/4 of the F2 plants. हाँ, जो F1 जनरेशन में जो हमारे पास ट्रेट अपीयर हुआ था वो F2 जनरेशन में कितना अपीयर हुआ, 3/4 ऑफ द फर्स्ट जनरेशन. यहाँ पे सारे के सारे टाल थे तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 और 1 3 हो गए, 3/4 आ गया, ये 1/4 है. ड्वार्फ जो है दोनों ही ट्रेट अपीयर हो गए, मगर ड्वार्फ वाला जो 1/4 अपीयर हुआ और F1 जनरेशन का जो 3/4 अपीयर हुआ. ओके. अच्छा, उसके बाद लास्ट आ गया ऑन द टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर. वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर रिमेन्स अनएक्सप्रेस हिडन इन द F1 जनरेशन. और साथ में हमने ये भी देखा कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो F1 जनरेशन में हिडन रहता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, बट दैट एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, दिस इज कंप्लीट एंड टुमारो आई विल गिव यू द डाई हाइब्रिड क्रॉस.